हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज असर्शन कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADH कंटेन्स विटामिन. क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है? एक कोएंजाइम है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADP कंटेन्स अ विटामिन. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक विटामिन की प्रेजेंस होती है. असर्शन के अंदर हमें क्या असर्शन गिवन है? रीजन में हमें गिवन है द एसोसिएशन ऑफ कोएंजाइम विद एपोएंजाइम इज इंड्योरिंग. कि कैसे होती है वो लंबे टाइम तक चलने वाली एसोसिएशन है, हमसे ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, एंजाइम वर्क कर सकेगा वो किस टाइप का होता है? वो होता है इंड्योरिंग टाइप का. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी दिस. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कि हमें कोएंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अगर हमें कोएंजाइम्स के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो भाई कोएंजाइम्स के अंदर एक वर्ड है यहाँ पे एंजाइम और दूसरा वर्ड है यहाँ पे को. मतलब जो भी है ये चीजें एंजाइम तो पक्का है, इतना ठीक है. बट तो मैंने इनको को कहा क्यों? को मैंने इसलिए इनको यहाँ पे कहा बिकॉज यहाँ पे एक तो होता है प्रोटीन पार्ट. क्या है यहाँ पे? एक यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटीन पार्ट और एक यहाँ पे होता है नॉन प्रोटीन पार्ट. क्या है यहाँ पे? दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट. जो प्रोटीन पार्ट है हमारा उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो तो भाई अपना मजे में. टेंशन होती है यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट की. ठीक है, बिकॉज ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये कई बार कुछ भी हो सकता है. मतलब इट टोटली डिपेंड्स. कई कुछ एंजाइम्स के लिए कुछ और होगा, कुछ के लिए कुछ और होगा, कुछ के लिए कुछ और होगा. सो इट टोटली डिपेंड्स. मगर एक पॉइंट जो याद रखना है कि कोएंजाइम होंगे कैसे? ऑर्गेनिक ही होंगे. बने हुए किससे होंगे? HCON, इन चार चीजों से ही ये बने हुए होंगे. ठीक है, एंजाइम की बात कर रही हूँ जो इनका प्रोटीन वाला रीजन है. ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट की बात नहीं हो रही है, हम बात करें कोएंजाइम की ऑल टुगेदर. तो वो कैसा होगा? वो ऑर्गेनिक होता है अपने आप के अंदर. मगर जो इनके साथ प्रेजेंट है नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम बोलते हैं एपोएंजाइम. क्या बोला जाता है इसको? एपोएंजाइम भी बोलते हैं इसको. इस वर्ड को याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है इस बारे में. सो एपोएंजाइम क्या होता है? ये डिफर कर सकता है. इसके लिए नेसेसिटी नहीं है कि ये कैसा होगा? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन में से कुछ एक हो. ये कई बार क्या होते हैं? मेटल आयंस भी होते हैं. दीज आर समटाइम्स मेटल आयंस. मेटल आयन फॉर एग्जांपल हमारे कई के लिए जिंक होता है, Zn होता है, मैग्नीशियम होता है. ठीक है, आयरन होता है. कई बार मेटल आयंस होते हैं हमारे. इसके साथ साथ कई बार क्या होते हैं दूसरे हमारे, जैसे एग्जाम क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है NAD. ठीक है, NAD के साथ साथ NADPB. ये सारे के सारे क्या है? दीज ऑल आर कोएंजाइम्स. फिर आप बोल सकते हो एपोएंजाइम्स है जो नॉन प्रोटीन पार्ट वाला रीजन होता है. और जो NAD है, NADP है, ये क्या है? इनके अंदर विटामिन की आपको प्रेजेंस दिखेगी. कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है यहाँ पे? नियासिन. यहाँ पे आपको विटामिन दिखेगा. नियासिन विटामिन की है इसके अंदर प्रेजेंस होती है. और जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट की क्या है? बाउंडेशन है. फिर बोल सकते हो जो बाइंडेड है, यहाँ पे प्लस साइन बनाया ना, ये कैसे होती है? दिस इज ट्रांजिएंट टाइप. किस टाइप की है? ट्रांजिएंट टाइप की है. मतलब अनस्टेबल भी बोल सकते हो कि जब रिएक्शन करवानी है तो यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट आएगा, रिएक्शन करवाएगा, रिएक्शन खत्म, वो अपने घर, प्रोटीन अपने घर, कि भैया तुझे मेरी जरूरत थी, मैं आ गया, अब मुझे आगे जाने दे, मुझे औरों की हेल्प करनी है. तो ये इस टाइप के होते हैं हमारे नॉन प्रोटीन पार्ट. सब हमारे असर्शन एंड रीजन रीड करते हैं. असर्शन में गिवन है हमें कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADP कंटेन्स विटामिन. तो ठीक है, बिल्कुल सही है. विटामिन नियासिन यहाँ पे प्रेजेंट है. द एसोसिएशन ऑफ कोएंजाइम विद एपोएंजाइम्स इज इंड्योरिंग. तो भैया ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया. बिकॉज इंड्योरिंग का मतलब होता है स्टेबल. जो चीजें कैसे रहेंगी? परमानेंट रहेंगी, जुड़ी रहेंगी एक साथ. बट इसकी तो कैसा है? इसका तो अनस्टेबल है, टूट जाएगा कुछ टाइम बाद. तो असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. सो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी सी. इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.